वस्समावात वस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिल फज़्ल वश्शफ़ाअत व अलल हुसैन व रफ़क़ाइहिल्लज़ीना फ़ाज़ू बिश्शहादात। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने वे सरो सामा मददे किबले दी मददे काबे इमा मददे सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशफ़ा हुरमते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सुयमा ऐ अशफ़े समाना समानाए मददनुमा दराए बस्तरासे कलीदे करम कुशा खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म मिटा कल्ब की बेकली गौसे आज़म सुन्नियों याद उनकी मनाते रहो नारे गौसे आज़म लगाते रहो। इसमें आज़म है ये यही लाहौल है जिसको सुनते ही जल जाता शैतान है। बाद तौहीद के मतवालों शमे रिसालत के परवानों गौसो ख्वाजा फरसा के दीवानों आला हज़रत के मानने वालों हुजूर ताजुश शरिया की महफिल में बैठने वालों, आओ हम और आप मिलकर सबसे पहले आकाए नामदार मदनी ताजदार हम गरीबों के गमगुसार सैयदे अबरार व अखियार गिरतों को उठाने वाले नबी रोतों को हंसाने वाले नबी मैदान महशर में काम आने वाले नबी हमारी और आपकी कब्र में अपने रुखे अनवर की ज़ियारत कराने वाले नबी गुलिस्तानी रिसालत के महकते हुए फूल अल्लाह के प्यारे रसूल जिनकी नज़र चांद पर पड़ी तो चांद के हुस्न में इजाफा हो गया, जिनकी नज़र सूरज और सितारों पर हुई तो सूरज और सितारों के अंदर निखार पैदा हो गया, जिनकी नज़र आज के वफादार मुसलमानों पर हुई उन्हें इमाम अहमद रजा व ताजुश शरिया का ज़माना नसीब हो गया। उसी रसूल हाशमी की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करें, पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मद बाजी को सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मजमा बहुत कम है, लेकिन इसी मजमे में अगर दम हो जाए तो बोलने वाले को भी मज़ा आ जाए, तुम्हारी भी आखिरत आबाद हो जाए, हमारी भी आखिरत आबाद हो जाए। शोरा इस्लाम यहाँ पे तशरीफ रखते हैं आपके इलाके कि वो अजीम ज़ात फ़ख्रुल कुर्रा आलिम बाअमल हज़रत हाफिज़ क़ारी गुलाम अहमद रज़ा साहब किबला दारुल चला रहे हैं मुफ्ती जावेद अंजुम साहब, मुफ्ती जावेद अंजुम साहब। दिगर कमेटी के लोगों ने बड़ी मेहनत, बड़ी कोशिश, बड़ी काविश की। अभी शायर अहले सुन्नत जनाब इरशादुल कादरी का नंबर था, लेकिन किसी वजह से इन्होंने पहले मुझे कर दिया है। मैं चाहता हूँ आप नाराज ना हो, क्योंकि अल्लाह ने हमें किसी का दिल तोड़ने के लिए पैदा नहीं किया है, टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए पैदा किया है। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। एक शायर ने कहा था, खुदा की देन का जो शुक्र अदा करते हैं, खुदा की देन का जो शुक्र अदा करते हैं, दर हकीकत वो मोहम्मद से वफा करते हैं। खुदा की देन का जो शुक्र अदा करते हैं, दर हकीकत वो मोहम्मद से वफा करते हैं। और जिक्र होता है जहां पर भी नबी का रहबर, जिक्र होता है जहां पर भी नबी का रहबर, सुनने वालों में फरिश्ते भी हुआ करते हैं। क्या बात है, माशाअल्लाह। जिक्र होता है जहां पर भी नबी का रहबर, सुनने वालों में फरिश्ते भी हुआ करते हैं। और जहां मैं एमपी में रहता था, वहां के एक हिंदू शायर ने कहा था, वहमो गुमा का अक्ल पर पर्दा पड़ा तो है, वहमो गुमा का अक्ल पर पर्दा पड़ा तो है, वरना कुरान पाक में सब कुछ लिखा तो है। वहमो गुमा का अक्ल पर पर्दा पड़ा तो है, वरना कुरान पाक में सब कुछ लिखा तो है। रखता हूं मैं भी खाने काबा की आरज़ू, अरे मोमिन नहीं तो क्या हुआ, दिल में खुदा तो है। एक बार हाथ उठा के कह रहे या रसूल अल्लाह। उठाइए चचा, मेरी मोहब्बत में नहीं, आमना के लाल की मोहब्बत में। कह दो सुभान अल्लाह। आप इंजन है, अगर आप उठाएंगे तो डब्बे खुद उठाएंगे। या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रात मोहतरम,
मैं यहाँ की नज़ाकत को देखकर और आपकी खामोशी को देखकर मैंने फौरन खुतबे के बाद कुरान करीम की वो आयत मुबारका की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया जो मेरा परवरदिगार इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल लदीना ला यअलमून। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं हो सकते। आज लोग कहते हैं कि मौलाना अगर हाफिज साहब ने यह मदरसा खोला है बच्चियों का या बच्चों का मदरसा खोल लिया हो, अगर बच्चों का मदरसा खोल लिया, 3 साल बड़ी मेहनत की बच्चे के माँ बाप ने, मदरसे के असातिज़ा ने, मदरसे के कमेटी के लोगों ने, गांव वालों ने बड़ी मेहनत की और 3 साल के बाद मेरा बेटा हाफिज कुरान बन भी गया। कितनी सैलरी उसकी होगी? वही 10,000, वही 15,000, वही 20,000, उसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। यही 5, 10, 20 हजार रुपए सैलरी कमाएगा। हाफिज बन गया तो क्या हुआ? मैं कहता हूं तुम्हें पता नहीं है, अगर 3 साल मेहनत करके एक बच्चा हाफिज कुरान बन गया, आलिम दीन बन गया, अब वो घर चला गया, उसका 4 भाई है, एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एक प्रोफेसर है, एक एडवोकेट वकील है और उसका छोटा बेटा हाफिज कुरान है। गांव में मेंबर भी है, प्रधान भी है, मुखिया भी है, MLA भी है, MP भी है, डीलर भी है, प्रधान भी है, जमींदार भी है, चौधरी भी है, लेकिन जुम्मे के दिन सारे के सारे वहां पहुंचे हैं। लेकिन सच बताइएगा, वकील साहब आगे होंगे या हाफिज साहब आगे होंगे? कारी साहब आगे होंगे या वकील साहब आगे होंगे? MBBS डॉक्टर आगे होगा या हाफिज कुरान आगे होगा? डीलर आगे होगा या हाफिज कुरान आगे होगा? प्रोफेसर आगे होगा या हाफिज कुरान आगे होगा? आप कहोगे मंजर नवाज वो हाफिज कुरान है, वो सबसे आगे होगा, सारा समाना उसके पीछे होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अज़मत मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाफिज साहब सबसे आगे होंगे, आलिम साहब सबसे आगे होंगे, मुफ्ती साहब सबसे आगे होंगे, सारा समाना पीछे होगा। मैंने कहा रब का ये कितना बड़ा इनाम है, घर में सबसे छोटा है, गांव में इससे बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन रब ने वो रुतबा, वो मकाम, वो मनसब दे दिया है। अब सबसे आगे ये हो रहा है, कायनात का हर फर्द इसके पीछे हो रहा है। वजह क्या है? जिसे मेरा रब कराता है उसे कोई बता नहीं सकता। हाय 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 हाय, क्या बात है बादशाह। एक बात और बताते हैं, आप ईमानदारी से बताइएगा, कल की रात लोग जागेंगे, क्यों? शबे बारात की रात है, जागने की रात है, अजमत वाली रात है, रिफत अली रात है, बरकत वाली रात है। कल तुम जागोगे, लेकिन ईमानदारी से बताइएगा, आलिम का रुतबा मैं बता रहा हूँ, हाफिज कुरान का रुतबा मैं बता रहा हूँ। एक लोग आपस में बैठकर बात कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की जहन जिस तरीके से बन गई है, उसकी सोचो फिक्र इस तरीके से हो गए हैं, वो समझता है यार जो ज्यादा कमाता है वो बेहतर होता है, जिसकी सैलरी ज्यादा होती है वो बेहतर होते हैं। मैं तुमसे नहीं पूछना चाहता, मैं नौजवानों से नहीं पूछना चाहता, मैं किसी दानिश्वर से नहीं पूछना चाहता, मेरे नबी से हमने कलमा पढ़ा है, आमना के लाल से हम पूछ रहे हैं, कहा वो यासीन से पूछ रहे हैं। आज का बाप कह रहा है, मौलाना अगर अहमद रजा साहब आपने किसी बच्ची को तालीम दे दी है या आपने किसी बच्ची को कुरान पढ़ा दिया है तो क्या मर्तबा होगा? या आपने किसी बेटे को हाफिज कुरान बना दिया तो क्या होगा? मैं कहता हूँ कान खोल के सुन लो। तुम कहते हो मेरा बेटा दुबई में है, मेरा बेटा 1 लाख कमाता है, मेरा बेटा 10,000 कमाता है, मेरा बेटा फॉर्च्यूनर गाड़ी पे चलता है, हाफिज साहब साइकिल पे चलते हैं, मोटरसाइकिल पे चलते हैं, मेरा बेटा आता है तो एरोप्लेन से आता है और तेरा बेटा आता है तो ट्रेन पकड़ कर आता है, बस में सफर करके आता है, कार में सफर करके आता है। सच बताओ तेरा बेटा बेहतर हुआ या मेरा बेटा बेहतर हुआ? तेरा बेटा हाफिज कुरान है तो झोपड़ी में रहता है, लेकिन मेरा बेटा अमेरिका में है, मेरा बेटा संगे मरमर के मकान में रहता है, मेरा बेटा अच्छे मकान में रहता है। अब जरा मुआवजा करके बताओ मेरा बेटा बेहतर है या मेरा बेटा बेहतर है? ये तराजू में नापने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा
अकल के अंधे कान खोल के सुन ले, ना मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, ना जमाने के किसी इंसान से पूछना चाहता हूँ, बल्कि मैं उस सास से पूछना चाहता हूँ जिसके लिए मेरे मुस्तक़ रब्बुल जलाल ने सारी कायनात को बनाया है, सारी कायनात की तकलीफ परवरदिगार आलम ने मुस्तफा जाने रहमत के सदके में किया है। या नबी अल्लाह आप बता दें, या रसूल अल्लाह आप बता दें, सहाबा यासीन आप बता दें, या नबी अल्लाह बेहतर कौन है? इसका बेटा बेहतर है या हाफिज़ कुरान बेहतर है? इसका बेटा बेहतर है या आलिम दीन बेहतर है? तो मेरे मुस्तफा जाने रहमत 1440 साल पीछे इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो खुद कुरान सीखता है और दूसरों को कुरान सिखाए। जा रहा है उसे जाने दीजिए, उसे पकड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ रहने के लिए कोई आया ही नहीं है। हम में जितने भी लोग बैठे हैं, कुछ लोग 2 महीने के मेहमान हैं, कुछ लोग 2 घंटे के मेहमान हैं, कुछ लोग 2 मिनट के मेहमान हैं, कुछ लोग 10 साल के मेहमान हैं। जब आंखें बंद हो जाएगी, जब सांसें रुक जाएगी, मनो मिट्टी के अंदर डाल दिया जाएगा, कीड़े मकोड़ों के घर में तुम चले जाओगे, सांप बिच्छू के घर में चले जाओगे, उस अंधेरी कोठरी में जाकर पहुंचोगे, तब तुम्हें एहसास होगा काश उस जलसे में बैठकर अल्लाह उसके रसूल की महफिल में बैठकर अपने मुकद्दर को जगा लिया होगा, तो आज मेरी कब्र में तारीकी नहीं होती, मेरा कब्र मुनव्वर हो जाता, मेरी कब्र रोशनी से भर जाएगा। हाय 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 हाय, क्या बात है। मेरे आका ने नहीं फरमाया है। आज लोग कहते हैं मंजर नवाज साहब, एक बात बताइएगा, अगर हाफिज कुरान बना भी लिया, आलिम दीन बना भी लिया, एक बेटी को बेहतरीन जो है आलिमा बना भी लिया, तो क्या हो जाएगा? मैं कहता हूँ अकल के अंदर याद रखना, जिस घर की बेटी आलिमा हो जाती है वो घर संवर जाता है, जिस घर में जाकर वो बहू बनती है वो घर संवर जाता है, और उसमें आने वाली नस्लों की जिंदगी भी संवर जाया करती है। आप जानते हैं खुदा की कसम 2 चीजें हैं, एक है तालीम और दूसरी है तरबियत। तालीम कहाँ से शुरू होती है? 5 साल का बच्चा हो गया नर्सरी में डाल दो, 6 साल का बच्चा हो गया प्राइमरी में डाल दो, अब बच्चा बड़ा होने लगा, अब तालीम देने लग जाओ, लेकिन तालीम से पहले क्या है? वो तरबियत है। माँ के शिकम के अंदर बच्चा रहता है, तरबियत वहीं से शुरू हो जाती है। तो जब माँ अच्छी होगी तो आने वाली नस्ल अच्छी। बेशक हक है। उलमाए किराम चले गए, आप भी चले जाएंगे, क्या जरूरत थी ये जलसा कराने की? क्या जरूरत थी मौलाना को बुलाने की? इसी जगह पे मैं तकरीर करके गया था, वो मजमा और वो सुनने का जज्बा मैंने देखा था। खुदा की कसम, जैसे ही दावत हुई तो मैंने कहा सरकार मैं आऊंगा, क्योंकि मैं जब उस बार आया था तो मेरा दिल मचलने लगा था। हाय 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 हाय, क्या बात है। कुछ जालिम कहते हैं कल नबी पर दुरूद पढ़ा जाएगा। मैंने कहा पढ़ा जाएगा? कहा नबी कौलो मक्का तो मदीने में है, दुरूद यहाँ पढ़ेंगे पहुंचेगा। मैंने कहा कान खोल के सुन ले, दोनों आंखों का नाबीना था, आंखें बंद थी, देख नहीं पाता था, अपने घर की दीवार पकड़ पकड़ कर चलता था और रोते रोते कहता था ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया। क्या बात है। अरे बोलिए सुभान अल्लाह, एक बार हाथ उठा के कहे या रसूल अल्लाह, ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, आका की बंद आपका दीदार हो गया, आका की बंद आपका दीदार हो गया। हज़रात मुहतरम, आप बड़े अच्छे लोग हैं, दानिशवर लोग हैं, अक्लमंद लोग हैं, और ये बात याद रखिएगा, आज हम ढूंढते हैं, हम तलाशते हैं कि वो घर में रिश्ता करते हैं जिसकी बेटी इंग्लिश फटाफट बोलती है, जो बालों को बिखर कर जो है चलाक करती है, जो अपने चेहरे को सवार कर और श्रृंगार करके घर से निकलती है। हम उसको बहू बनाना चाहते हैं, लेकिन याद रखना आज से ये कर लेना, हमें
उसको बहू बनाना है। जो बच्ची सीरत में लाजवाब हो वो बच्ची से बेटे का रिश्ता करना है। जो अगर बेटे को जन्म दे अच्छी माँ बनने की सलाहियत रखे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। अच्छी माँ बनने की सलाहियत रखती हो आप तारीख में देखिएगा। यही औरतों का रुतबा क्या है, मकाम क्या है, मनसब क्या है। सरकारी आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदुद्दीन मिल्लत अच्छे रजा, प्यारे रजा, मीठे रजा, हम सबों के रजा इमाम अहमद रजा खान सुन्नियत की जान, बरेलियों की पहचान, बरेली की चटाई में बैठते हैं, इश्क में कलम हाथ में लेते हैं और यूं लिखने लगते हैं, किसी और के लिए नहीं अपने आका की बात तक में लिखते हैं। कहते हैं या रसूल अल्लाह सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। सब चमक वाले उछलों में चमका की है, शीशों में चमका हमारा नबी। जिनके कलमों से धोकर है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। आगे फरमाते हैं हम सबों को रजा वो शादी ये है कसों का साया। की तारीफ नहीं की थी, आला हजरत ने दादा की तारीफ नहीं की थी, आला हजरत ने खानदान वालों की तारीफ न की थी। आला हजरत ने तारीफ की तो आकाए दो जहां की तारीफ की। और जब तारीफ की तो ये बरेली तक महदूद न रहा, ये आधार से निकली कालकी पहुंची, कालकी से निकली बदायूं पहुंची, बदायूं से निकली महरेरा पहुंची, महरेरा से निकली किशोचा पहुंची, किशोचा से निकली अजमेर पहुंची, अजमेर से निकली बगदाद पहुंची, बगदाद से निकली मदीना पहुंची, तो मदीने में आवाज पहुंची है तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया अहमद रजा तूने मुझे बेहतर कहा है, अच्छा कहा है, ऊंचा कहा है, चमक वाला कहा है, साबुत से अच्छा और अफजल वाला कहा है। अहमद रजा ने अब तेरा मुस्तफा तुझे इनाम दे रहा है, इकराम दे रहा है। सुन ले तेरे दौर के जितने होंगे वो सब हजरत होंगे, उनमें जो आला हजरत होगा बरेली का ताजदार। क्या बात है हजरात मोहतरम देखिए ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हजारों की तादाद की जरूरत नहीं है, आप बैठे हैं चंद बातें सुनने की कोशिश कीजिएगा। खुदा की कसम हमारे इतने बच्चे हैं, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, एक आदमी ईमानदारी से बताइए किसी का बिस्मिल्लाह खानी किए हैं नहीं किए हैं? बिस्मिल्लाह खानी किसे कहते हैं आपको पता ही नहीं है। सरकारी आला हजरत असीमुल बरकत अल मलफूजात शरीफ में लिखते हैं खुदा की कसम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहिर रहमतुल्लाह की उम्र जब 4 साल 4 माह 4 दिन की होती है तो दावत उनके वालिदैन मेरे गरीब नवाज को आकर करते हैं और सूफी हमीदुद्दीन नागौरी को दावत होती है। और दावत इसलिए होती है ताकि मेरे बच्चे को कुरान पढ़ाया जाए। आज तुम कहते हो ये लड़कियों का इदारा खोल कर होता क्या है? अगर तेरी बेटी आवारा की तरह घूमती है वो अच्छा हो या बुर्के में रहता की कलील से फिर रही है। हाय 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 हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हवा खुतबों की कुछ ऐसी सरे दरबार चलती है, अली की जिस तरह मैदान में तलवार चलती है, मुसलमानों पे वाजिब है इज्जते फातिमा ज़हरा कि उनके दम से नस्ल अहमद मुख्तार चलती है। हजरात मोहतरम जरा सोचें कितनी बच्चियां हमारी बर्बाद हो गई, कितनी बच्चियों ने इस्लाम से दूर जाकर बैठ गई, गैरों के हाथों में हाथ दे करके इस्लाम से हट गई। तुम्हें जर्रा बराबर एहसास नहीं होता। ऐसे इदारे की जरूरत है, ऐसे इदारे की क़याम की जरूरत है जहां मेरी बेटियों की तालीम हो, जहां मेरे बेटों की तालीम हो, ताकि आने वाली नस्ल गुलाम मुस्तफा बनकर जिंदगी गुजारती रहे। आज होता ये है हम सोचते हैं क्या हो जाएगा, तारीफ पढ़िएगा आपको एहसास होगा। मैंने कहा जब माँ बेहतर होती है तो फातिमा की सच्ची कनीज होती है तो
बच्चे कैसे होते हैं तारीख में आया है। जब उनके माँ बाप जा करके दावत करके आते हैं सूफी हमीदुद्दीन नागौरी को और ख्वाजा गरीब नवाज को, बेटे को बिस्मिल्लाह खानी करनी है। अब दावत हो गई, सरकारे गरीब नवाज निकलते हैं, आतिफे गैबी से आवाज आती है, ए गरीब नवाज बिस्मिल्लाह खानी तू नहीं कराएगा, बिस्मिल्लाह खानी सूफी हमीदुद्दीन नागौरी कराएगा। और 70 साल लगता है, बेहतरीन तालीम लिखते हैं और वहां पर जो है तकिया लगाया जाता है, दो अल्लाह के प्यारे परगजीदा बंदे बैठते हैं, सूफी हमीदुद्दीन नागौरी बैठे हैं, एक तरफ गरीब नवाज बैठे हैं और बच्चे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को ला के रखा जाता है और बिस्मिल्लाह पढ़ाया जाता है। बच्चा रुक जाता है, आप बेटा पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बच्चा उस्ताद के चेहरे की तरफ देखता है, सूफी हमीदुद्दीन के चेहरे की तरफ देखता है, फिर गरीब नवाज के चेहरे की तरफ देखता है। फरमाते बेटा क्या देख रहे हो? सरकार आप ना पढ़ाए, अगर इजाजत हो तो सूरे फातिहा मैं पढ़ लेता हूँ। अब जरा मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, 4 साल 4 दिन का बच्चा किसी नर्सरी में गया नहीं, किसी मकतब में गया नहीं, किसी दारुल में गया नहीं, ये बच्चा कैसे कर रहा है? सूरे फातिहा मैं पढ़ रहा हूँ, अल्लाहु अकबर, सूरे फातिहा पढ़ लिया। बच्चा रुका था, बेटा आगे भी याद है, हुजूर पढ़ता हो, बेटा पढ़ ले। सूरे पकड़ा शुरू करते हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। बच्चा पढ़ता गया, मुकम्मल पारा पढ़ लिया। बच्चा रुका है, कहा बेटा आगे भी याद है? कहते सरकार याद है। कहा बेटा पढ़ ले। अब बच्चा कुरान देख के नहीं पढ़ रहा है, बगैर देखे पढ़ रहा है। सयकुल सुफहाउ मिनन नास मा वल्लाहु अन क़िब्लतिहिम लती कानू अलैहा लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु यहदी मन यशाअ इला सिरातिल मुस्तक़ीम। बच्चा पढ़ता गया, दूसरा पारा मुकम्मल हो गया। बच्चा रुका था, बेटा आगे और भी याद है? सरकार आगे और भी याद है। बेटा पढ़ ले। बाकी तो रसूल फरकलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लम अल्लाहु व रफ़ा बादहुम दराजात व आतैना ईसा इब्न मरियम बय्यनाति व इन्नहु बिरुल कुदूस। बच्चा पढ़ता गया, आयतुल कुर्सी पढ़ लिया, सूरे आले इमरान पढ़ लिया, सूरे निसा पढ़ लिया, 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां पारा पढ़ लिया। कैसे पढ़ा तो कहा बेटा ये तुमने कहा याद किया है? हुजूर बात इतनी की है, मैं मेरी माँ के पेट में था, मेरी माँ झाड़ू लगाती थी तो पहले पारे की तिलावत कर लेती थी, मेरी माँ बर्तन मांजती थी, दूसरे पारे की तिलावत कर लेती थी, मेरी माँ कपड़ा धोती थी, तीसरे पारे की तिलावत कर लेती थी, मेरी माँ खाना पकाती थी, चौथे पारे की तिलावत कर रही थी, मेरे माँ घर के काम करती थी, 5वें पारे की तिलावत कर लेती थी, मेरे माँ दिन भर में 15 पारा पढ़ा करती थी, मैं माँ के पेट में से ही 15 पारे का हाफिज़े कुरान। अब तुम जरा ये तो बताओ, तुम कहते हो अगर बच्ची पढ़ लेगी तो क्या होगा? अगर तेरी बच्ची आलिमा हो जाएगी तो गाना नहीं सुनेगी, तेरी बेटी आलिमा हो जाएगी तो सीरियल नहीं देखेगी, तेरी बेटी आलिमा हो जाएगी डांस नहीं करेगी, तेरी बेटी आलिमा हो जाएगी तो पर्दा नहीं रहेगी, तेरी बेटी आलिमा हो जाएगी वो सोचेगी मेरे घर की भी इज्जत बचानी है, जिस घर में जाना हो उस घर की भी इज्जत को दागदार होने दे। बहुत खुश। अब जाना है किसी को, जाइए। अफसोस होता है हमें, तकलीफ होती है हमें, इतना अच्छा पिंडा लगा का कल जाग लेंगे। कल किसने देखा? मैंने शमशाद भाई सुने एक शेर, फिक्र बाकी कर, हाय ये लोग कहां चला गया भाई? फिक्र बाकी कर सुन ले खबर, क्या बात कहते हैं आखिरत जी। फिक्र बाकी कर सुन ले खबर, कर न कल का भरोसा नहीं। भाई फिक्र बाकी कर सुन ले
खबर कर न कल कल कि कल का भरोसा नहीं, कल ना आया कभी और न कल आएगा, जिंदगी में कल का भरोसा नहीं। भाई अल्लाह मज़ीद तरक्की दे। कभी भी पोस्टर बनाए तो इनके पास जाएं, बड़ा खूबसूरत पोस्टर बनाते हैं। सुने शेर सुने, फिक्र की कर सुन ले खबर कर न कल कल कि कल का भरोसा नहीं, कल न आया कभी और न कल आएगा, कल न आया कभी और न कल आएगा, जिंदगी में पल का भरोसा नहीं। शेर सुने, नाज कितना था दौलत पे कारों को भूल बैठा था दिन और ईमान को, नाज कितना था दौलत पे कारों को भूल बैठा था दिन और ईमान को, जब छीनी गई है उसकी दौलत सभी, जब छीनी गई है उसकी दौलत सभी, आप मलता गया और ये कहता गया, ऐसी दौलत का कोई भरोसा नहीं। और इस शेर पर खासकर तवज्जो कर, इबादत जवानी के मेरे दोस्त, कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा, कर इबादत जवानी के मेरे दोस्त, कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा, ताकतें दस्त सब खत्म हो जाएगी, ताकतें दस्त सब खत्म हो जाएगी, फिर जवानी का कोई भरोसा नहीं। वक्त बहुत कम है और ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। एक खतीब और है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे कहा गया था कि कम से कम 12 बजे से पहले अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तकरीर खत्म हो जाए, इसलिए क्योंकि हम किसी का हक मारने के लिए नहीं आए हैं, नहीं तो वही होगा कब्रिस्तान में खड़े होते, इमाम साहब कह दीजिए ना क्या कहे, अगर किसी का दिल दुखाया हो तो माफ कर दे, 10 रुपए लेके खा गया हो तो माफ कर दे, जमीन से जाने के लिए नहीं दिया हो तो माफ कर दे, सामने गड्ढा खोद दिया हो तो माफ कर दे, किसी की जमीन के अलार में अपना नाम कर लिया हो तो माफ कर दे। अरे बाबा जब तू माफ करवा रहा है, अगर तेरे समाज का एक आदमी दिल्ली में है वो कैसे माफ करेगा, एक कलकत्ता में है कैसे माफ करेगा, जब तेरी रूह निकली है वो तेरा जो पड़ोसी है वो तो दिल्ली दूरी में है कैसे माफ करेगा। वहां कुलेमाद है, अगर बंदा माफ ना करे तो मेरा खुदा माफ। क्या बात है, हक है, कल की रात उलमा बैठे हैं, कल की रात 4 लोग ऐसे हैं इनकी दुआ कबूल नहीं होगी, अल्लाह कबूल नहीं होगी। कहां पे? यहां नहीं, खाने काबा में भी बैठ कर दुआ करेगा तो दुआ कबूल नहीं होगी। अल्लाह लिख लो, अगर किसी ने माँ बाप का दिल तोड़ा है, जब तक माँ बाप माफ न करे तेरी दुआ कबूल नहीं होगी। बेशक हक है, तो कम से कम घर जाके माँ बाप के कदम दबाया करो। पीर साहब आ गए, कहा हजरत दुआ कर दीजिए, बढ़िया जो मुर्गा था उसके लिए, बिरयानी बन रही है पीर साहब के लिए, पुलाव बन रहा है पीर साहब के लिए, हक है, अच्छी चादर बिछ रही है पीर साहब के लिए। हाँ, कभी तुम्हें तौफीक हुई कि आज एक अच्छा मुर्गा जबह करें और अपने माँ बाप से कहें अम्मी ये मुर्गा जबह हम कर रहे हैं आपके लिए, हाय हाय हाय, ये बिरयानी बन रही है आपके लिए, ये पुलाव का इंतजाम है आपके लिए, ये कपड़ा लाया हो बेटे के लिए, ये लुंगी लाया हो आपके लिए। कह के देखा है? नहीं देखा ना? अगर हजारों मुफ्ती एक तरफ दुआ करे, हजारों उलमा एक तरफ दुआ करे, कई पीर एक तरफ दुआ करे, अगर माँ बाप नाराज है कोई जरूरी नहीं है कि दुआ कबूल हो जाए, लेकिन खुदा की कसम खाकर कहता हो अगर तेरे माँ बाप तुझसे नाराज है, तेरे माँ बाप हाथ उठा ले
अपने माँ बाप के दिल को मत दुखाओ। हमारे माशरे में एक बुराई नहीं है, हजारों बुराइयां जन्म ले लिए हैं। खुदा की कसम जब ये निजामत करते हैं तो दिल खुश होता है, ये मेरे घर का बच्चा है, ये मेरे माशरे का बच्चा है, ये मेरे समाज का बच्चा है, ये लोगों को हौसला मिलेगा। तो आज यहाँ बोल रहे हैं, वक्त पड़ेगा तो पार्लियामेंट के करीब जाकर बोलो। मेरा बच्चा क्या नहीं कर सकता है, मेरे समाज का नौजवान क्या नहीं कर सकता है। मुसलमानों अपने आप को बदलो। अब सच बताओ, इस इदारे में, मदरसे में बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है और कल शब बारात है। कल की रात बड़ी अजमत वाली रात है। मेरा रब इरशाद फरमाता है, फिहा युफ्तकु कुल्लु अमरिन हकीम, इसमें बार दिया जाता है हर हिकमत वाले काम। कह दो सुभान अल्लाह। कल की रात जो आएगी, कल की रात वो रात है। इस साल में कितने लोग मरेंगे लिखा जाएगा, तुमको कितना रिस्क मिलेगा लिखा जाएगा, तुम कितने दिन बीमार रहोगे लिखा जाएगा, तेरे मुकद्दर में कितने सजदे हैं, इबादत है, रियासत है, बंदगी है, सब लिखा जाएगा। तो कल इस तरीके से आप न करें कि कल की रात गंवा दें हलवा और पूरी खाने में। कल की रात आपको मस्जिद में इबादत करनी है, जाकर कब्रिस्तान भी पहुंचना है और देखना है इंसान का सारा गुरूर जहां चकनाचूर होता वो कोई और जगह नहीं है, वो कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान वहीं जाकर देखोगे, एक साल पहले मेरे साथ जो था आज देखा जा रहा है, कब्रें फंस गई है, मनो मिट्टी के अंदर दफन है, चीख रहा है, चीख सुनने वाला कोई नहीं है। तुम कहते हो ये मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है। मेरे गौसे आजम फरमाते हैं, सुनो, हर आदमी की तीन चीजें अपनी होती है। तुमने जो खा लिया वो तुम्हारा है, तुमने जो पहनकर पुराना कर दिया वो तुम्हारा है, और तुम यहीं रहकर आखिरत के लिए जो भेज दिया वो तुम्हारा। अल्हम्दुलिल्लाह, आखिरत का सरमाया जमा करें। बहुत पैसे खर्चा किए, अब मदरसे के ताउन के लिए, मैं अपने बाप के लिए नहीं, दादा के लिए नहीं, खानदान के लिए नहीं, कबीले के लिए नहीं, भैया बंद कर दीजिए, रिश्तेदार के लिए नहीं,